नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरोस। और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव से पहले हो रहे सियासी घमासान की। जी हां, और इन तमाम घमासानों के बीच राज्य की तमाम पार्टियां एक दूसरे पर, आपको यह बता दें कि आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। उधर गुपकार समझौते को लेकर अब्दुल्ला परिवार और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में गुपकार समझौते में शामिल पार्टियों को गुपकार गैंग कहकर संबोधित किया था और उन्हें राष्ट्र विरोधी बताया था। गुपकार समझौते को लेकर मुफ्ती ने आगे कहा कि हम सभी दल जो हैं मुख्यधारा के दल हैं और हमने जम्मू कश्मीर के संविधान की रक्षा करने की शपथ ले रखी है। मेरे पिता ने उस वक्त तिरंगा फहराया था जब वह एक टैबू हुआ करता था और अब उसका बचाव करेंगे। चुनाव के मुद्दे पर मुफ्ती ने कहा है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने कहा था कि तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं हो जाता। तिरंगे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के संविधान की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं और जम्मू कश्मीर का झंडा भी उसी का हिस्सा है। तो महबूबा मुफ्ती की अगर बात की जाए तो लगातार महबूबा मुफ्ती जो है वो अब बीजेपी नेताओं के निशाने पर तो पहले से रही, लेकिन अब वो निशाना साधती नजर आ रही हैं और वो कह रही हैं कि जब तक चुनाव हम नहीं लड़ेंगे तब तक जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं हो जाता है। ऐसे में गुपकार गैंग को लेकर भी उन्होंने पलटवार किया। कविंद्र गुप्ता, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। कविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। कविंद्र जी, महबूबा मुफ्ती गुपकार गैंग जो आपने कहा, गृह मंत्री जी ने भी कहा, गुपकार गैंग करार दिया गुपकार समझौते की पार्टियों को। अब वो पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं, कह रही हैं हम तो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग हैं और जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं हो जाता है तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो संविधान की रक्षा के लिए हैं। देखिए, इनके दिल में अभी भी वहम है कि धारा 370 वापस आएगी। ये सपने लेना छोड़ दें। ये आज भी पाकिस्तान की बात करते हैं, मिलिटेंट्स की बात करते हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात करते हैं, चीन से समझौता करना चाहते हैं। ये इनके मामले नहीं है। जब तक ये लोग सत्ता में थे या ये मुख्य धारा में थे तो वहां पर पत्थरबाजी होती रही, वहां पर मिलिटेंट्स के जनाजों में लाखों की तादाद में लोग जाते रहे और आज हालात सुधरे हैं धारा 370 हटने के बाद। तो इनको समझ लेना चाहिए कि जब जनता में ये डीडीसी के इलेक्शंस में जाएंगे तो जनता इनको क्या जवाब देने वाली है, ये आने वाला समय इनको बताएगा। हालांकि जब इनको नजरबंद किया गया था 70% इनके मिनिस्टर्स इनको छोड़ करके चले गए और आज भी चाहे वो जम्मू प्रोविंस हो, कश्मीर प्रोविंस हो, उसमें कोई भी व्यक्ति इनके साथ नहीं है, सब इनको छोड़ करके जा रहे हैं। और खास करके इनके समय में आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सभी इन्हीं की दी हुई देन है। धारा 370 ने यही तबाही की है इस देश की। वो मुफ्ती कहती हैं गुप्ता जी कि बीजेपी एक अलग एजेंडे से, एक अलग मकसद से राज्य को लूटना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि बीजेपी का एजेंडा फिक्स है कि वो राज्य को लूटना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है और इस तरह की चीजें की जा रही हैं। देखिए, इनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रवाद की धारा को लेकर के यहाँ काम करती रही है। आज विकास का जो काम किया है, लोगों के पास पहुंचने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज अगर एक साल से धारा 370 हटाने के बाद पत्थरबाजी बंद है, वहां पर मिलिटेंट्स को मारा गया है या वहां पर विकास का काम चल रहे हैं, रिंग रोड, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस, सभी का काम चल रहा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, यहाँ पर लगा रही है? 70 साल तो मिलकर आपने भी सरकार बनाई थी ना, आप भी उस समय थे सत्ता में और आप तो डिप्टी सीएम भी थे। तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि जब इस तरह की स्थितियां लगातार हो रही थी, जबकि आपकी मिलीजुली सरकार होने के बाद भी लोगों ने जो मैंडेट दिया लोगों ने जो मैंडेट दिया था उसी के आधार पर हमने सरकार बनाई थी। 3 महीने हमने सोचा था और अपना एजेंडा वहां पर तय किया था। जब इन्होंने गलतियां करनी शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे समर्थन वापस लिया। हमने जो अपने हमारी जो ये मैनिफेस्टो में था धारा 370 को खत्म करना, हमने उसको खत्म करना था। जब हमारी मेजॉरिटी आती है तो हमने उसको किया है और
कोई दुनिया की ताकत उसको बाहर वापस ले आने वाली नहीं है। महबूबा जी सपने लेना छोड़ दें और खास करके ये तय होने वाला है जनता के बीच में जाकर के देखें। ये अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बीजेपी वर्सेस ऑल क्यों हुआ है? क्योंकि ये नहीं चाहते कि बीजेपी का एजेंडा यहाँ पर चले, राष्ट्रवाद का एजेंडा यहाँ चले, लेकिन इनके सपने कभी सच होंगे ऐसा ये भूल जाएं। जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल करने की बात कर रही हैं, यानी कि धारा 370 को सीधे तौर पर फिर से लागू करवाने की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी। यानी कि ये तो फिक्स हो गया आपके, अब ये चुनाव लड़ेंगी ही नहीं, क्योंकि अब ऐसा होने वाला तो नहीं है। गुप्ता जी देखिए, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम तब तक चुनाव नहीं लड़े, क्यों इन चुनावों में ये सभी पार्टियों के साथ मिलकर के उसमें आ गई। इनसे पूछना चाहिए। बिल्कुल, और यही गुपकार समझौते को, जो गुपकार समझौते की पार्टियां थीं उनको गुपकार गैंग बोल दिया, और वो कह रही हैं कि हमें देखिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है किसी से। लगता है संपर्क जो है कविंद्र गुप्ता, जो पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर, उनसे फिलहाल कट चुका है। लेकिन आपको बता दें कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को उनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, जबकि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हमें बीजेपी से ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि गुपकार जो समझौता है उसको बीजेपी गुपकार गैंग कहे। और यही वजह है कि एक के बाद एक जो बयान सामने आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि वो जम्मू कश्मीर के झंडे को बहाल करा के मानेंगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से वही व्यवस्था होगी जो पहले थी। धारा 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती इस तरीके के बयान दे रही हैं, और बीजेपी के नेताओं के निशाने पर महबूबा मुफ्ती थीं, लेकिन अब वो पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं, और इसी बीच राज्य की तमाम पार्टियों के बीच हुए गुपकार समझौते को लेकर अब्दुल्ला परिवार और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी नेताओं के निशाने पर रही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में गुपकार समझौते में शामिल पार्टियों को गुपकार गैंग कहकर संबोधित किया था और उन्हें राष्ट्र विरोधी बताया था। गुपकार समझौते को लेकर मुफ्ती ने आगे कहा कि हम सभी मुख्य धारा के दल हैं। हमने जम्मू कश्मीर के संविधान की रक्षा के लिए शपथ ले रखी है। मेरे पिता ने उस वक्त तिरंगा फहराया था जब एक टैबू हुआ करता था। हम उसका बचाव करेंगे। चुनाव के मुद्दे पर मुफ्ती कहती नजर आती हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो कहती हैं कि हमने कहा था कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं हो जाता। अब बीजेपी कह रही है कि महबूबा मुफ्ती तो ये मान लें कि अब वो चुनाव कभी जीवन में लड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि धारा 370 अब फिर से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी किसी भी सूरत हाल में। तो जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव से पहले आपको बता दें कि सियासी उठापटक, सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। जहां पर एक और बीजेपी के नेताओं की हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेताओं के रडार पर महबूबा मुफ्ती हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। लेकिन वो अपना संविधान, खुद का संविधान मानती हैं, वो भारत के संविधान को नहीं मानती हैं। तो जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव से पहले तमाम पार्टियों के बीच हुए गुपकार समझौते को लेकर अब्दुल्ला परिवार और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी के नेताओं के निशाने पर हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि यह गुपकार समझौते में शामिल पार्टियां गुपकार समझौता नहीं है, गुपकार गैंग है, और इसी गैंग के नाम से इनको संबोधित किया गया था। साथ ही उन्हें राष्ट्र विरोधी बताया गया। गुपकार समझौते को लेकर मुफ्ती ने कहा है कि हम सभी मुख्य धारा के दल हैं, हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के संविधान की रक्षा करने की शपथ हमने ले रखी है। अब जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान बताती हैं। वो कहती हैं कि जम्मू कश्मीर तो एक अलग ही दुनिया का मुल्क है, वो भारत का हिस्सा ही नहीं है, वहाँ का तिरंगा, वहाँ का झंडा अलग है, ये कहती नजर आती हैं महबूबा मुफ्ती। और उसी झंडे को बहाल करने के लिए वो आमदा हैं, और तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक वो झंडा बहाल नहीं हो जाए, यानी कि धारा 370 वहां पर फिर से लागू नहीं हो जाती है। लेकिन बीजेपी ये बात कह रही है कि अब महबूबा मुफ्ती ये सपने देखना छोड़ दें कि वो कभी चुनाव लड़ पाएंगी अगर अपनी बातों पर टिकेंगी तो। वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सुनील जी।
राजीव रंजन जी, देखिए डीडीसी के चुनाव हैं, उसको लेकर सियासी सरगर्मियां तो चली रही हैं। एक और जहां पर बीजेपी के नेताओं की हत्याओं के मामले सामने आते हैं, तो वहीं बीजेपी के नेताओं के निशाने पर महबूबा मुफ्ती और गुपकार समझौता, गुपकार गैंग जो कहा गया गृह मंत्री के द्वारा, उसके बाद वो कह रही हैं, महबूबा मुफ्ती का बयान आता है, वो कहती हैं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे और वो संविधान होगा जम्मू कश्मीर का। हम तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक वहां पर झंडा बहाल नहीं हो जाता, यानी तिरंगे से कोई मतलब नहीं। ये सुनील जी, ये बहुत ही दुखद स्थिति है। महबूबा जी को समझना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और मुझे लगता है हमेशा बना रहेगा, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई संशय नहीं है जी। मेरा सलाह उनको यह है कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट बने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारी संभावनाएं दी गई हुई है यहाँ के लोगों को, नेताओं को, उसका वो सदुपयोग करें और उस प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ करके अपनी सरकार बनाएं। और राजीव जी, किस भ्रम में है महबूबा मुफ्ती? क्या इतनी आसानी से इनको लगता है कि इनके इस तरीके के बयानों से, यार ये समझौता, गुपकार समझौता बना लेने से, बाकी राजनीतिक पार्टियां मिल जाने से धारा 370 फिर से जो है लागू कर दी जाएगी, जिसको हटाया गया? बाकायदा दिल्ली में उसके लिए विस्तार से चर्चाएं हुई और वो सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से रहा। सुनील जी, इसमें देखिए, अब ये जो सवाल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया। पहला जो सवाल था उसका आपने जवाब दिया। दूसरा सवाल है उसका एक बहुत हम सबको इस पे सोचने की जरूरत है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो अपने राष्ट्र में वो जो एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तरीके से जो एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, वो ओवर द इयर्स हम नहीं कर पाए। हमने हमेशा, हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, हम इस बात को बड़ी स्ट्रांगली डिस्प्यूट नहीं कर पाए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, पाकिस्तान इसको हमेशा एक डिस्प्यूट के रूप में मानता रहा है और हम कहीं ना कहीं इस चीज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितनी मतलब स्ट्रांगली हमें करना चाहिए था, उस प्रकार से उसको काउंटर करते हुए एक हमने दूसरा नैरेटिव, ऑल्टरनेटिव बिल्ड नहीं कर पाया। हम कभी भी, देखिए सुनील जी, हम आप कभी यह चर्चा नहीं करते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हमारा जो इलीगली ऑक्यूपाइड हमारा टेरिटरी जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इशू नहीं बना पाए। पाकिस्तान गाहे बगाहे इसको बोल करके, कुछ छोटे मोटे राष्ट्रों से कभी बोलवा करके, कभी चाइना का सपोर्ट करके, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक चीज है, एरिया है जिसको सोचने की हमें जरूरत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक चीजों को वहां ठीक कर दिया है। वो धारा वगैरह 370 वगैरह हटा करके जम्मू कश्मीर का कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया है। दूसरा, झंडा और कॉन्स्टिट्यूशन देने की तो बात ही नहीं उत्पन्न होती है। मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है, लेकिन ये इस प्रकार से अगर वो स्टेटमेंट देती रहेंगी, वो इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है जम्मू एंड कश्मीर के, तो हमारे जो एनिमीज हैं वहां, जो बाहर के शक्तियों के इशारे पे अपने देश में किसी न किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस करते रहते हैं, उन लोगों के लिए एक इंकरेजमेंट मिलेगा। जो फिजिकल टेंडेंसीज हैं, नागालैंड में भी ये इशू बना हुआ है, हम सबों को पता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को हमें बहुत ही, लेकिन राजीव जी, घाटी में जो दहशतगर्द पहुंचते हैं, जो पाकिस्तान के आतंकवादी पहुंचते हैं और उनको मार गिराया जाता है, और वो ये पता लगता है कि ये जैश के आतंकी हैं, ये न जाने किस किस नाना प्रकार के जो संगठन हैं पाकिस्तान में, उनके आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से ये सीधा आए हुए हैं। तमाम सेना जो है उजागर करती है इस बात को, उनसे तमाम आपत्तिजनक सामान जो बरामद होते हैं, गोला बारूद बरामद होता है, वो मेड इन पाकिस्तान के नाम से बरामद होता है। उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती महबूबा मुफ्ती की, लेकिन ये कश्मीर का संविधान जरूर बचाएंगी। हाँ, बिल्कुल सुनील जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये बहुत दुखद है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक जो नया माहौल वहां बनाया जा रहा है, नई जो कहानियां गढ़ी जा रही है, वो दुखद है। उसके लिए, उसको अगेंस्ट में हमें अलर्ट रहने की जरूरत है और हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने घर में भी झांकने की जरूरत है सुनील जी। हम दूसरों के बारे में हमारा जो ख्यालात है बिल्कुल सही है, हमें उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, बट कभी कभी हमें अंदर झांकने की भी जरूरत है कि किस प्रकार से आतंकवादी इतने सारे विस्फोटक के साथ, आर्म्स एम्यूनिशन के साथ
मतलब कोई भी मतलब ट्रेजेडी को अंजाम देने के लिए इस प्रकार से उनकी तैयारी हो जाती है, और जब वो इसको एग्जीक्यूट करने के उस पे होते हैं तब हम उसको मतलब ये तो चलिए अच्छी बात है कि हमारी उनके साथ इनकाउंटर हुआ और हमने उसको मार गिराया। खुदा न खास्ते 100 प्रयास ऐसे होते हैं, 5 प्रयास में अगर वो सफल हो जाते हैं तो कितनी बड़ी भयानक हादसा हो सकता है। तो मुझे इस पे भी हम लोगों को काम करने की जरूरत है कि ग्रासरूट्स लेवल पे कोई ना कोई एक हमारा इंटेलिजेंस मैकेनिज्म ऐसा हो कि पाकिस्तान से इस प्रकार की जो चीजें हमारे देश में वो एक्सपोर्ट करते हैं उनमें उनको बिल्कुल सफलता नहीं मिलनी चाहिए, और इस ओर भी हमें लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है सुनील जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आखिरकार इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं वो पूरी तरह से उन पर विराम कैसे लगेगा, इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।